Welcome to our channel Sportive Lectures by Revival Campus, and today we are going to start exercise 5.2 and it's question number 1. In question number 1 we have to factorize this expression. And how can we factorize? This is the new type of expression. In previous exercise we have studied very simple expressions, but this is a little bit different. इसको factorize करने का क्या तरीकाकार है, हम इसके parts कैसे बनाएंगे? First we have to revise our formulas. For example, we know about it: a plus b whole square, first term plus second term whole square is equal to first term square plus 2 into first term into second term plus second term square. And one more formula we know, a minus b whole square is equals to first term minus second term whole square is equal to first term square minus 2 into first term into second term plus second term square. And the third formula we know is that first term square minus second term square is equal to first term plus second term into first term minus second term. Mean if you are having two terms with the square and they are having the different sign between them, then you have to find its product with its sum and its difference. In this question, first we have to know, do we have any type of 3 times? This is the expression x per 4 plus 1 over x per 4 minus 3 x per 1 over x पर 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास x पर 2 का स्क्वायर हमारे पास x पर 4 हो गया, 1 ओवर x पर 2 का स्क्वायर x पर 4 हो गया. हमारे पास यहाँ पे 1 ओवर x पर 4 के बाद यहाँ पे होना चाहिए था -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है 3. तो इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे? अगर आप कोई भी चीज़ किसी एक्सप्रेशन में ऐड करते हैं तो उसमें इक्वालिटी बरकरार रखने के लिए उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. जैसे अगर आपके पास जो है वो 10 रुपीज़ है, तो आप उसको कह देते हैं जी आई एम हैविंग 10 प्लस 5 माइनस 5, देन दिस इज़ आल्सो रिमेनिंग 10. तो इसी तरह हम यहाँ पे x पर 4 प्लस 1 और x पर 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू वी हैव टू राइट फर्स्ट टर्म स्क्वायर मीन x पर 2 स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस लगा लें या माइनस लगा लें, तो हमारे पास -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. अब ये हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला बन गया, लेकिन इसमें हमने अपनी तरफ से ऐड किया 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. अगर x पर 2 1 ओवर x पर 2 से काट जाए तो हम सिर्फ -2 भी लिख सकते हैं. मैं एक दफ़ा फार्मूलाज को रेज कर देता हूँ. x पर 2 स्क्वायर प्लस 1 ओवर x पर 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स पर 2 इंटू 1 ओवर x पर 2. जो हमने अपनी तरफ से ऐड की अमाउंट उसको हम साथ सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे. अगर सब्ट्रैक्ट किया तो फिर ऐड भी कर देंगे ताकि इक्वालिटी बरकरार रहे. अब हमारे पास रिमेनिंग क्या था -3, तो -3 को भी हम साथ लिख लेंगे इधर साइड पे. अब हमारे पास ये एक कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा. इस सारे पोर्शन को फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म एंड इट्स होल स्क्वायर. और यहाँ पे हमारे पास x पर 2 1 ओवर x पर 2 से कट जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा +2 -3 क्या हो जाएगा -1. और 1 किसका स्क्वायर है? 1 इज़ द स्क्वायर ऑफ 1. 1 के ऊपर जो मर्जी एक्सपोनेंट लिख लें, नो इशू. हम x पर 2 माइनस 1 ओवर x पर 2 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, देन इट विल बिकम्स according to formula we revised a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. a plus b into a minus b के accordingly a square minus b square वाला formula के accordingly first term square minus second term square, then it is equals to first term plus second term into first term माइनस सेकेंड टर्म. अब आप इसको अरेंज कर लेंगे. इधर भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसको अरेंज करना चाहते हैं, पहले x पर 2 फिर 1 -1 और x पर 2,
अब इस अरेंजमेंट का क्या मतलब है, इस तरह अरेंज करने का कौन सा सीक्वेंस हम गेन कर पाएंगे। इसमें सीक्वेंस आता है, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म में x पर 2 डिग्री है, फिर यहाँ पे जहाँ पे वेरिएबल नहीं दिया तो वहाँ पे वेरिएबल की डिग्री हमारे पास क्या होती है 0। तो यहाँ पे x पर 2, यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री 0, और यहाँ पे जब ओवर के नीचे चला जाता है वेरिएबल तो उसकी डिग्री ऊपर आकर नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास -2 हमारे पास डिग्री होगी। तो हम इसको x डिग्री 2 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -2 है, तो ये एक सीक्वेंस बन जाएगा। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ इट्स फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट्स सेकंड पार्ट। आगे हम इसका इट्स फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या हमारे पास लिखा हुआ है वो हम अभी रिवाइज कर लेते हैं जी। तो सेकंड पार्ट जो हमारे पास 3x पर 4 प्लस 12y पर 4। यहाँ पे तो हमारे पास ना फर्स्ट टर्म किसी का स्क्वायर है ना सेकंड टर्म स्क्वायर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए पहले हम देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है ये दोनों में या नहीं। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले वो कॉमन ले लेंगे। हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है जी, कॉमन इज़ 3 और 12 में कॉमन अगर आप इस तरह भी लिखना चाहें, डिवीजन मेथड जो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, 3 1 3 3 4 12। अब 1 और 4 दोनों जो है हमारे पास रिमेनिंग रह गए, सिर्फ 3 पे दोनों नंबर डिवाइड हुए हैं, देन इट मीन्स के कॉमन सिर्फ 3 होगा। रिमेनिंग हमारे पास x पर 4 प्लस रिमेनिंग 4y पर 4। अब इसको आप उसी फार्मूला के अकॉर्डिंगली अब जो चीज़ आप ऐड करेंगे वही आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। एक दफ़ा फिर से मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। अब हमारे पास इससे आगे नहीं है, लेकिन हमने इसको स्क्वायर बनाना है। जब हमने इसको स्क्वायर बनाना है कंप्लीट, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें कुछ ऐड भी करेंगे और जो ऐड करेंगे वही सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो इसको फार्मूला बनाने के लिए हम +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अच्छा, प्रीवियस पार्ट में मैंने यहाँ पे माइनस लगाया था, यहाँ पे प्लस लगाया था। एक्चुअली वो +2 जो था वो -3 के साथ मिलकर उसने -1 बना दिया था। अगर मैं +2 के साथ -3 के साथ -2 लगाता तो वो -5 बना था, वो तो स्क्वायर नहीं था बन रहा। अब यहाँ पे हमारे पास अगर मैं यहाँ पे ये प्लस वाला बाद में और माइनस वाला पहले लिखता, ये तो स्क्वायर बन जाना था। लेकिन फिर बाद में हमारे पास जो पोर्शन होना था प्लस में जो अमाउंट लिखी जानी थी, वो फिर आगे फार्मूला नहीं था बनना, वो फिर से एक तरफा हमारे पास जैसे ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों के दरमियान में प्लस है तो ये आगे सॉल्व नहीं होती। तो फिर इसी तरह हम इसको भी पहले अगर सिर्फ अमाउंट रिमेनिंग रह जाए जो आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें सब्ट्रैक्ट वाली अमाउंट को सिर्फ रिमेनिंग बाद में रखेंगे। तो ये हमारे पास अब इसमें से हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। 3 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर माइनस हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमारे पास 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर माइनस 2xy होल स्क्वायर। दिस इज 2xy एंड इट्स होल स्क्वायर। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, इसी के अकॉर्डिंगली हम इसको एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस करेंगे। 3 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म 2xy, और अब फिर इनको एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इसके बाद अरेंज कर देंगे। अरेंज में हम क्या करेंगे, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ। 3 इंटू आपने वेरिएबल की यहाँ पे x की डिग्री 2 है, चले वेरिएबल x के अकॉर्डिंगली हम इसको अरेंज करते हैं। x की डिग्री 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो फिर हम पहले 2 के बाद 1 वाली डिग्री फिर 0 वाली लिखेंगे। हम किस तरह लिखेंगे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस 2xy प्लस 2y², और फिर इसी तरह इसको अरेंज कर लेंगे। हमारे पास x² माइनस 2xy प्लस 2y²। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ इट्स सेकेंड पार्ट। अब इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट देखते हैं जी। ओके जी, थर्ड पार्ट में क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड पार्ट इज AF पावर 4 प्लस 3A² B² प्लस 4BF पावर 4। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले आप अरेंज कर लेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर नहीं बन रहा किसी का भी, इसको फिर बाहर की तरफ ले जाएंगे। तो AF पावर 4 प्लस 4BF पावर 4 प्लस 3A² B²। अब फर्स्ट टू टर्म्स जो हमारे पास जिनका स्क्वायर बना है उनको सॉल्व करने के लिए, उनको एक होल स्क्वायर बनाने के लिए उसमें 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और फिर एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करेंगे। हमारे पास AF पावर 2 स्क्वायर प्लस 2BF पावर 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज AF पावर 2 and second term is 2BF पावर 2 minus 2 into first term into second term plus 3A² B²। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला किस चीज़ का बन रहा है, किस टर्म का बन रहा है, ये बन रहा है। हम यहाँ पे ये वाला जो नेगेटिव पोर्शन है उसको यहाँ पे और पॉजिटिव को उधर भी ले जा सकते हैं, लेकिन आपने ये भी माइंड में रखना है कि 2 टू द 4A² B² जब प्लस होगा 3A² B² के साथ, तो हमारे पास सिर्फ -1A² B² है जो कि स्क्वायर बन सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्लस लगा देते 2 टू द 4A² B² प्लस होता 3A² B² के साथ, तो 7A² B² बन जाना, तो जो कि फिर फार्मूला नहीं था बनना, फिर आपको एक प्रॉब्लम होना था सॉल्व करने के लिए, तो फिर आपको क्रॉस करना पड़ना था स्टेप और दोबारा से। तो बेहतर है कि आप पहले से ही मेंटल मैथ के जरिए से आप चेक कर लें कि आप बस यहाँ पे प्लस का साइन आएगा या माइनस का। वो आप नहीं तो 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही इंशाल्लाह ये रिवाइज हो जाएगा सारा कुछ। A² प्लस 2B² एंड इट्स होल स्क्वायर। अगर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म हो तो यहाँ पे प्लस, अगर माइनस होता इधर और उधर प्लस होता तो यहाँ पे माइनस होने की वजह से यहाँ पे भी माइनस हमारे पास दरमियान में आना था फार्मूला के अकॉर्डिंगली। अब ये हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है इसका बन जा रहा था 2 टू द 4A² B² प्लस 3A² B², हमारे पास क्या बन जाएगा -A² B²। और ये किसका स्क्वायर A पावर 2 प्लस 2BF पावर 2 होल स्क्वायर माइनस AB होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, देन इट विल बिकम्स AF पावर 2 प्लस 2B। ये फर्स्ट टर्म है, इसमें प्लस कर दिया सेकेंड टर्म को, और फिर ये फर्स्ट टर्म है जी। और ये याद रखना है, ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स आ जाए, एक एक्सप्रेशन पूरी अगर एक ब्रैकेट में आ जाए तो वो एक टर्म बन जाएगी आपके लिए, इसलिए आप इसको फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म अब अरेंज कर लेंगे। A² प्लस AB प्लस 2B² इंटू A² माइनस AB प्लस 2B²। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ इट्स थर्ड पार्ट। जी नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट 3 पार्ट्स करते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।